हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। अब ये जो हमारा एग्ज़ाम है, टर्म टू का एग्ज़ाम है, उसका हम देख लेंगे सीबीएसई ने क्या सिलेबस दिया है, क्या आने वाला है क्वेश्चन पेपर में। तो टर्म वन हो चुका है, अब टर्म टू के सिलेबस में माई एसक्यूएल या डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स, 25 मार्क का माई एसक्यूएल आएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स का आएगा। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। फंक्शंस आएंगे जिसमें मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस आएंगे और क्वेरीज आएंगे, सिलेक्ट क्वेरीज उसमें ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये आने वाला एग्जाम में। कंप्यूटर नेटवर्क में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आएंगे, लैन, वैन, मैन। डिवाइसेस आएंगे, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। टोपोलॉजी, स्टार, बस, ट्री, mesh topology. Next, introduction to internet, URL, www and its applications, web, email, chat, VoIP. Website introduction, difference between a website and web page, static versus dynamic web page, web server and hosting of a website. वेब ब्राउजर्स में इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड ब्राउजर्स, ब्राउजर सेटिंग्स, एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स, कुकीज। तो ये हमारे टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसको इंडिविजुअली हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, तो उसको हम देख लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी टाइम कम है, तो क्या क्या क्वेश्चंस 100% गारंटीड क्वेश्चंस जो आएंगे ही एग्जाम में, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में जो गारंटीड क्वेश्चन है, जैसे टोपोलॉजी लेआउट आता है, एक स्टार लेआउट आता है जिसमें 4 विंग्स या डिपार्टमेंट दिए रहते हैं और जिस विंग में ज़्यादा कंप्यूटर रहता है उसको हम बीच में सर्वर बना के बाकी को क्लाइंट बना देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेंगे कि जो नॉर्मली एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आप इस सिलेबस को देख लीजिए। इस सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें जैसे स्टार का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ट्री, मेश, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है इसके बारे में पता होना चाहिए। बुक के पीछे जो इंट्रोडक्शन या बुक के पीछे डेफिनेशंस दिए रहते हैं, आप उन डेफिनेशंस को पहले याद कर लीजिए। तो मैं पहले क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करा देती हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगी जिसमें एक एक टॉपिक को सॉल्व किया गया है। चलिए, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 065, 2 आवर्स का पेपर है, 35 मार्क्स। 1 to 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 8 to 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 11 to 13 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, जिसमें दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, तो उसमें से आप कोई भी एक को सॉल्व कर सकते हैं। First question is, what kind of network is formed when you connect your laptop with your friend's mobile using Bluetooth? जब आप अपने लैपटॉप को अपने फ्रेंड या दोस्त के मोबाइल से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होता है। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में लैन, वैन, मैन, पैन आप पढ़ चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्सनल एरिया नेटवर्किंग हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई से, तो इसमें आंसर जो आएगा ब्लूटूथ वाला का आंसर पैन होगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में कंप्यूटर नेटवर्किंग किए हुए हैं तो इसको लोकल एरिया नेटवर्किंग जो हम ऑफिसेज में करते हैं, और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्किंग या तो हम घर में या फिर अपने पर्सनल ऑफिस में या फिर फ्रेंड के साथ हम अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग ब्लूटूथ, इसको हम पैन लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। और सेकेंड वाला या तो ऑफिस रहेगा या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, वहाँ पे हम लैन लिखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्किंग।
नेक्स्ट इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई भी एक सॉल्व करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज? स्टैटिक जिसमें कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम व्हेन यू आर यूजिंग द वेब पेज, जब वेब पेज को हम पढ़ रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, डायनेमिक में हम रन टाइम में चेंजेस कर सकते हैं। जब हम कॉलेजेस के फॉर्म्स भरेंगे या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक वेब पेज होता है, और स्टैटिक हम खाली देख सकते हैं। तो इसका आंसर राइट हैंड साइड में आंसर लिखा हुआ है, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। रन टाइम में उसके कंटेंट को हम, वेब पेज के कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम, इसमें कैन नॉट बी चेंज्ड है स्टैटिक में, और डायनेमिक में कैन बी चेंज्ड, हम चेंज कर सकते हैं। No interaction with server's database is possible in case of static web page. Dynamic में interaction with server's database is possible in case of dynamic web page. तो इसमें कोई interaction नहीं हो सकता है, हम कुछ उसमें comment नहीं लिख सकते हैं या कोई डेटा नहीं शेयर कर सकते हैं, या इसमें interaction होता है डायनेमिक। नेक्स्ट इज ब्यूटी लाइंस, इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम। स्टैटिक वेब पेज जैसे सीबीएसई का वेब पेज है, हम खाली उसमें से डेटा देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। और डायनामिक वेब पेज में जब हम कॉलेजेस के फॉर्म्स भरेंगे या गूगल फॉर्म भरेंगे तो वो सब उसमें हम कंटेंट डाल सकते हैं, या वेब पेज में हम अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Beauty Lines Fashion is a fashion company with design unit and market unit 135 meter away from each other. The company recently connected their LANs using Ethernet cable to share the stock related information. But after joining their LANs, they are not able to share the information due to loss of signal in between. Which device you suggest to be installed for a smooth communication? ऑलरेडी हम डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस में पढ़ चुके हैं कि जब दो डिपार्टमेंट बहुत दूर है, 100 मीटर से ज़्यादा दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तब हमको रिपीटर यूज़ करना पड़ता है, और नहीं तो जो सिग्नल है वो फेड अवे हो जाता है और ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो लॉस ऑफ सिग्नल के कारण हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है सिंस द डिस्टेंस इज 135 मीटर, हमको रिपीटर की ज़रूरत है। आंसर में लिखेंगे रिपीटर बिकॉज the distance is more than 100 meters. Next question, third question. Identify the following devices that are used to connect different types of networks. It performs the necessary translations so that the connected network can communicate properly. इसमें जब अलग different type of networks को use कर रहे हैं और हम communication के लिए कनेक्टिंग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम राउटर यूज करेंगे। राउटर्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो इसका आंसर राउटर होगा। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। सिलेक्ट क्वेरीज, फंक्शंस आएंगे एग्जाम में, तो इसमें सारे जितने फंक्शंस दिए हुए हैं वो फंक्शंस को हम लोग कर लेंगे। फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन है? सबस्ट्रिंग क्या करता है? सबस्ट्रिंग -5 मीन्स जब राइट हैंड साइड से हम लेंगे तो इसमें माइनस यूज हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो -5 मीन्स सी से स्टार्ट होगा और 3 कैरेक्टर है तो CDE। जब लेफ्ट हैंड साइड प्लस में अगर ये स्टार्ट वैल्यू होता है और ये एंड वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 2 3 फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट हम काउंट करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट हम काउंट करेंगे। तो -5 में C आ रहा है, C से कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं? 3 कैरेक्टर्स, तो C से 3 कैरेक्टर CDE, तो इसका आंसर CDE होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट लेफ्ट जम्मू रीजन, 5। नाउ लेफ्ट से 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें जम्मू आ जाएगा।
Jammu will be the answer. और optional में next question, briefly explain the purpose of the following SQL function. Substring, substr या mid function से हम कोई भी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. रिटर्न्स अ सबस्ट्रिंग ऑफ साइज n starting from the specified position POS of the string. If n is not specified, it returns a substring from the position POS till end of the string. तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? SUB STR ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग रहता है, कॉमा जो स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होना है, और अगर उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं मेंशन है, साइज n नहीं मेंशन है, तो लास्ट तक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लास्ट तक जाएगा. या फिर अगर वो मेंशन है, जैसे ये पिछला इसमें दिया हुआ है 3 मेंशन है, तो 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेगा. तो इसमें सिंटैक्स भी लिख सकते हैं हम. सिलेक्ट SUB STR इन ब्रैकेट कोई स्ट्रिंग लिख दीजिए आप, या तो ऊपर से देख के इसको ही हम लिख सकते हैं. इसको लिख के एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज योर लेफ्ट. लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड का जो स्ट्रिंग है उसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है. तो लेफ्ट फंक्शन of MySQL returns n number of characters from the left side of the string. Example, इस तरीके से हम एग्जाम्पल को लिख सकते हैं. कॉमा 5 है तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर, तो आंसर में जंप हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Ramesh is not able to identify the domain name and document name in the given URL. Identify and write it for him. तो ये जो URL दिया हुआ है, इस URL में डोमेन नेम जो वेबसाइट का नाम है और डॉक्यूमेंट नेम जो वेब पेज, जिससे हम वेब पेज वो वाला पेज ओपन हो रहा है, तो डोमेन नेम किसको बोलते हैं? डोमेन नेम इज www.cbscnic.in. ये डोमेन नेम है. और डॉक्यूमेंट नेम जो है वो है aboutus.html, जिससे वो पेज ओपन हो रहा है. Next question is select answers. You can check it from here. यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं. Next question is predict the output of the following queries. Select power 5,2. तो ये बहुत easy है. 5 to the power 2 will be 25. 5 the 25. Next select mod. mod remainder के लिए यूज करते हैं. 5 2 मीन्स 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 to the 4, रिमाइंडर 1 आएगा. तो इसका आंसर 1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विथ रेस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड्स एम्पेनो नेम डिपार्टमेंट कमीशन. Command 1, select count star from employee. Command 2, select count commission from employee. She gets the output as 4 for the first command but gets an output 3 for the second command. Explain the output with justification. जब हम count star यूज करते हैं तो कोई भी कॉलम में अगर null value है फिर भी उस रो को वो काउंट करता है. तो count star is used to count the complete row even if a column contains null value. So including null value it will count. Whereas count commission, if commission column is having any null value, अगर commission column में कोई null value है तो वो उसको count नहीं करेगा. इसलिए count star में 4 आ रहा है क्योंकि 4 records है total उस table में, employee table में, और 3 count commission में 3 आ रहा है क्योंकि उसमें commission वाले column में एक null value. तो आंसर लिखेंगे हम लोग. दिस इज बिकॉज द कॉलम कमीशन कंटेन्स अ नल वैल्यू एंड द एग्रीगेट फंक्शन काउंट स्टार do not take into account null values. Thus command 1 returns the total number of records in the table, whereas command 2 returns the total number of not null या नॉन नल वैल्यूज इन द कॉलम. ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, 100% गारंटीड क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, assume we have the following order table. ये एक order table दिया हुआ है. Display all orders which was done in November. Select question number 7 solve कर रहे हैं. Display all the orders which was done in November. Now select query you have to write. इसमें select query लिखेंगे. जब
display all the orders details to select star from orders where इसमें condition क्या है which was done in November. So where month name in bracket order date equals to November. यहाँ पे order date में पूरा date, month and year दिया हुआ है. इसमें से month name को extract करके हमको चेक करना पड़ेगा कि जो नवंबर है खाली उसी के ऑर्डर्स को हमको डिस्प्ले कराना है. तो select star from orders where month name in bracket order date equals to November. Next question, display the latest ordered product and its date. Display the latest ordered product and its date. Latest मतलब last. तो जिसका ऑर्डर डेट मैक्सिमम रहेगा वो लास्ट लेटेस्ट होगा. तो यहाँ पे आंसर होगा सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा मैक्स ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर. ऑर्डर डेट में जो मैक्सिमम होगा लास्ट डेट उस वो लास्ट प्रोडक्ट मीन्स जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर किया गया है, प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया. तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा मैक्स ऑर्डर डेट फ्रॉम orders. Next question, predict the output. Select order ID from orders where year order date equals to 2008. 2008 को हम देखेंगे. 2008 किस में है? जिसमें year of order date उसका order ID हमको print कराना है. तो order ID में 2008, 2008, 2008 तो ऑर्डर आईडी होगा 2, 3 and 4. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 2 उसके नीचे 3 उसके नीचे 4. नेक्स्ट, सिलेक्ट डे ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स. अब ऑर्डर सारे ऑर्डर्स का खाली डेट हमको प्रिंट कराना है. तो डेट हमारा यहाँ पे 11, 9, 11, 29. तो आंसर में हम लिखेंगे 11, 09, 11, 29. यहाँ पे 09 होगा, ये एक छोटा सा मिस्टेक है, 09 कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ स्ट्रिंग एज यू नो मोर. राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क. राइट अ कमांड टू डिस्प्ले नो. नॉर्मली हम सब स्ट्रिंग यूज करते हैं या मिड यूज करते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे एज यू नो मोर पूरा स्ट्रिंग है और सब स्ट्रिंग या फिर मिड यूज करके कहाँ से कहाँ तक. तो स्टार्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. यहाँ पे 4 कैरेक्टर है नो में तो कॉमा करके 4 लिखेंगे. स्टार्ट वैल्यू हम नो का देख लेंगे के का. यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2 स्पेस को भी काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 से शुरू हो रहा है और 4 कैरेक्टर्स. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सिलेक्ट मिड या फिर SUBSTR ब्रैकेट में डबल कोट्स में एज यू नो मोर कॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 कैरेक्टर्स से तो 8, 4. तो ये मिड और सब स्ट्रिंग ये आएगा ही एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ कमांड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. कितने कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में उसके लिए हम लेंथ यूज करते हैं. सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में डबल कोट्स पे स्ट्रिंग को डाल के सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन. नेक्स्ट, राइट अ कमांड टू चेक द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ लेटर O. इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग को का पोजीशन पता करने के लिए. फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉमा द स्ट्रिंग टू बी सर्च को लिख देंगे. तो यहाँ पे सिलेक्ट इन स्ट्रिंग एज यू नो मोर कॉमा O. ये सारे स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग के ऊपर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाएंगे. तो इसमें O कहाँ पे है उसका पोजीशन वो रिटर्न करेंगे. नेक्स्ट, इसके और में कंसिडर स्ट्रिंग str you grow more stored in a column str. What will be the output of the following queries? अपर में कैपिटल लेटर हो जाएगा, ये पूरा you grow more ये पूरा कैपिटल हो जाएगा. सब स्ट्रिंग में -9 से 4 कैरेक्टर्स. तो यहाँ हम राइट टू लेफ्ट -9 मीन्स 9th कैरेक्टर. तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जी से होगा, जी से 4 कैरेक्टर्स. तो ग्रो खाली GROW ग्रो लिखेंगे जैसे स्ट्रिंग में है G कैपिटल ROW स्मॉल. तो आंसर होगा ग्रो. नेक्स्ट, सिलेक्ट राइट स्ट्रिंग
कॉमा 4, राइट से 4 कैरेक्टर्स, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो राइट से 4 कैरेक्टर्स मीन्स MORE मोर, तो इसका आंसर होगा मोर। राइट हैंड साइड में आंसर्स आपको दिख रहे हैं, आंसर्स आप चेक कर लीजिए कि ठीक आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। आप इसको वीडियो को जैसे पॉज करके आप खुद सॉल्व करके फिर आप इस आंसर से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अ रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो, write SQL commands to display the average price of each type of vehicle having quantity more than 20. Select query लिखना है, तो डिस्प्ले क्या कराना है, टाइप, एवरेज, इसमें जहाँ पे each टाइप ऑफ व्हीकल रहता है, ईच वर्ड यूज होता है, वहाँ पे नॉर्मली हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो सिलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी प्राइस फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। यहाँ पे ग्रुपिंग के बाद दिया गया है कि जिसका क्वांटिटी 20 से ज़्यादा है, खाली उसी का एवरेज प्राइस डिस्प्ले कराना है। तो सिलेक्ट टाइप कॉमा एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल, टेबल का नेम व्हीकल है तो फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। ईच वर्ड जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे ग्रुप बाय यूज होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी, तो टाइप ऑफ व्हीकल टाइप डिस्प्ले होगा and count the type of vehicles. So you have to count कितने हैं, और इसमें distinct कीवर्ड यूज होगा क्योंकि हमको वो टाइप को एक ही बार डिस्प्ले कराना है। तो select company, count distinct type from vehicle group by company। तो उस ग्रुप बाय हम कंपनी को ग्रुपिंग करने के बाद उसमें जो भी टाइप है उसको एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है, रिपीटेटिव रिपीट नहीं करेंगे। तो उस कंपनी में कितने व्हीकल्स हैं वो ये काउंट करके बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। टोटल प्राइस के लिए हमको क्या करना है, सम यूज करना है। यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तभी हमको टोटल अमाउंट हमको मिलेगा। ऑफ ऑल द टाइप्स, अलग अलग व्हीकल्स का डिस्प्ले कराना है, इसलिए ग्रुप बाय। तो ये तीनों ग्रुप बाय के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइप सम इन ब्रैकेट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप। तो ग्रुप बाय के क्वेश्चंस तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Gopi Krishna is using a table employee. It has the following columns. These are the columns, 4 columns: code, name, salary, debt code. He wants to display maximum salary department wise. He wrote the following command: select debt code max salary from employee. डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज का मतलब है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट होना था, यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं यूज किया गया है, तो इसलिए वो गलत दिखा रहा है। डेप्ट कोड के हिसाब से हमको ग्रुपिंग करना है। बट ही डिड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट, रीराइट द अबव क्वेरी विद नेसेसरी चेंज टू हेल्प हिम गेट द डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्सप्लेन द रीजन। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप बाय इज मिसिंग, तो पहले क्वेरी को करेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट डेप्ट कोड कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेप्ट कोड सेमीकोलन। Group by clause is used to group the rows together that contains the same, इसमें आंसर को देख लेते हैं, same values in a specified column. So for displaying the maximum salary of each department, the table must be grouped based on डिपार्टमेंट यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। इसमें ये लिखना है कि ग्रुपिंग करने के बाद ही हम उसका मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए, क्वेश्चन पेपर में दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज हमको मैक्सिमम सैलरी, हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले कराना है। तो ग्रुप बाय क्लॉज से ही हम हर एक एक डिपार्टमेंट को लेंगे और फिर उसका मैक्सिमम हम डिस्प्ले करेंगे, तो इसलिए ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड। नेक्स्ट सेक्शन सी, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है सेक्शन सी में, 11, 12, 13. Table is given here. Consider the table garment and write the query. Display the minimum price of the garment. ये easy है. Select min price. Minimum price खाली डिस्प्ले कराना है. From garment. From table का नाम garment दिया है, semicolon.
तो सिलेक्ट min ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम गारमेंट. नेक्स्ट, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ गारमेंट फ्रॉम ईच साइज. जहाँ पे ईच यूज होता है वहाँ पे ग्रुप बाय यूज होता है. वेयर नंबर ऑफ गारमेंट आर मोर देन वन. एक बार ग्रुप बाय लिखे हैं तो उसके बाद वेयर कंडीशन की जगह पे यहाँ पे हम हैविंग लगाएंगे. ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग क्लॉज यूज होता है कंडीशन के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट साइज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम गारमेंट ग्रुप बाय साइज हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे ये आंसर हमको दिख रहा है. सो दिस इज द आंसर. यस, दिस इज योर आंसर. अब पॉज करके आंसर्स को लिख के अच्छे से समझ लीजिए इसको. नेक्स्ट इज डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच कलर गारमेंट. ईच वर्ड यूज हुआ है तो ग्रुप बाय यूज होगा. और सम ऑफ प्राइस तो सिलेक्ट कलर कॉमा सम प्राइस फ्रॉम गारमेंट ग्रुप बाय कलर. ये थर्ड आंसर जो है. सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है टू टर्मिनेट द MySQL कमांड. नेक्स्ट, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ एक्सेल साइज गारमेंट्स. खाली एक्सेल साइज का एवरेज प्राइस चाहिए तो वेयर क्लॉज में हम एक्सेल लिखेंगे और सिलेक्ट एवीजी प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर साइज इक्वल्स टू एक्सेल. तो ये जो सम, एवीजी, मिन, मैक्स, काउंट, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं. तो ये वाला क्वेश्चन एग्रीगेट फंक्शन का क्वेश्चन है. चारों एग्रीगेट फंक्शंस के क्वेश्चन. नेक्स्ट, कंसिडर द बिलो मेंशन टेबल ऑफ क्लॉथ. ये क्लॉथ टेबल दिया हुआ है. राइट द कमांड फॉर द फॉलोइंग. डिस्प्ले फर्स्ट 3 letters ऑफ डिस्क्रिप्शन FRO फ्रॉम फ्रॉक. फ्रॉक से खाली फर्स्ट 3 को डिस्प्ले कराना है तो हम लेफ्ट यूज करके फ्रॉक कॉमा 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें हम सबस्ट्रिंग यूज कर सकते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्शन display first 3 characters of description. एग्जाम्पल, हर एक का फर्स्ट 3 कैरेक्टर है तो सिलेक्ट लेफ्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा 3 फ्रॉम क्लॉथ लिख सकते हैं इसका आंसर, या फिर सिलेक्ट सबस्ट्रिंग ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन कॉमा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 1 कॉमा 3 फ्रॉम क्लॉथ. तो इसमें 2 आंसर करेक्ट है, 3 आंसर करेक्ट है. या तो हम सिलेक्ट लेफ्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा 3, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर, या फिर हम मिड लगा के डिस्क्रिप्शन कॉमा 1 कॉमा 3, या फिर हम सबस्ट्रिंग लगा के डिस्क्रिप्शन कॉमा 1 कॉमा 3 फ्रॉम क्लॉथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन आफ्टर रिमूविंग लीडिंग स्पेसेस इफ एनी. अगर कोई लीडिंग लेफ्ट में कोई स्पेस है तो एल ट्रिम यूज करेंगे अगर लेफ्ट लीडिंग स्पेस को हटाना है, और ट्रेलिंग स्पेस अगर राइट में कोई स्पेस है तो आर ट्रिम यूज करेंगे. तो इसका आंसर होगा सिलेक्ट एल ट्रिम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम क्लॉथ. खाली डिस्क्रिप्शन से हमको स्पेसेस को हटाना है. नेक्स्ट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम कोड इन द टेबल. तो यहाँ पे एम कोड कितने हैं इसको काउंट करके टोटल कितने नंबर है, तो सिलेक्ट काउंट एम कोड फ्रॉम क्लॉथ. नेक्स्ट, डिस्प्ले द डे ऑफ द लॉन्च डेट. एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे. डे नेम हम यूज करेंगे डे के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट डे नेम और कहाँ किसका लॉन्च डेट से डे नेम को एक्सट्रैक्ट करना है. सो डे नेम विल रिटर्न द नेम ऑफ डे लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा. तो यहाँ का आंसर क्या होगा? सिलेक्ट डे नेम ब्रैकेट में लॉन्च डेट फ्रॉम क्लॉथ सेमीकोलन. नेक्स्ट, display total price of products launched in year 2008. Total price मतलब sum price from cloth where year bracket में launch date equals to 2008. Next, display minimum price of product for each material code M code. जहाँ पे each word use होता है वहाँ पे group by लिखते हैं हम. Select M code कॉमा min price दिया ही हुआ है minimum price, तो min use होता है minimum के लिए, max use होता है maximum के लिए. तो यहाँ पे min bracket में price from cloth group by M code. Next, select the most recent launch date. लॉन्च डेट्स हैं उसमें अगर रीसेंट मतलब अभी का डेट तो उसमें हम लास्ट डेट के लिए मैक्स यूज करेंगे, और ओल्डेस्ट अगर लिखा रहेगा
तो फिर हम मिन यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिसेंट दिया हुआ है, इसीलिए लास्ट डेट के लिए हम मैक्स यूज करेंगे। तो सिलेक्ट मैक्स लॉन्च डेट फ्रॉम क्लॉथ। नेक्स्ट, डिस्प्ले रिमाइंडर ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय 10। रिमाइंडर के लिए हम मॉड यूज करते हैं। सिलेक्ट मॉड ब्रैकेट में प्राइस कॉमा 10 फ्रॉम क्लॉथ। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लॉथ टेबल से रिलेटेड है, इसीलिए फ्रॉम क्लॉथ हर एक में लिखा गया है। लेकिन अगर खाली मॉड निकालने बोलते हैं, कोई टेबल नहीं दिया रहता, तो हम खाली सिलेक्ट मॉड इन ब्रैकेट प्राइस कॉमा 10 सेमीकोलन, फ्रॉम क्लॉथ नहीं लिखते। इस क्वेश्चन में क्लॉथ टेबल का दिया हुआ है, प्राइस इज अ कॉलम ऑफ क्लॉथ टेबल, इसीलिए हमको फ्रॉम क्लॉथ लिखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी है। केस स्टडी में हमको 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेआउट फाइंड आउट करना, सर्वर। तो ये क्वेश्चंस हमको पता है कि हर पेपर में सेम क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट वाले में स्टार टोपोलॉजी लगाते हैं। जो 13 क्वेश्चन है वो नॉर्मली केस स्टडी दिया रहेगा, और हमेशा हम लोग जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक सी में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, ब्लॉक सी को बीच में हम लिख के बाकी को हम बाकी तीनों ब्लॉक को उससे कनेक्ट कर देंगे। ये स्टार टोपोलॉजी ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट अगर लेआउट का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये लेआउट पूछा गया है, पहला लेआउट क्वेश्चन केबल लेआउट। सजेस्ट एंड ड्रॉ the cable layout to efficiently connect various blocks of buildings within the Noida Center for connecting the digital devices. तो स्टार टोपोलॉजी होगा। नेक्स्ट, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर कहाँ लगता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, जहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है वहाँ पे हम रिपीटर लगाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि 100 मीटर से ज़्यादा B to C, C to D, A to D। अगर स्टार में हम कनेक्ट करेंगे, स्टार कनेक्शन में हम C के साथ A का डिस्टेंस, B का और D का देख लेंगे। तो C के साथ A का डिस्टेंस 70 मीटर है, नहीं लगेगा रिपीटर। C के साथ D और B में 100 मीटर और 100 मीटर से ज़्यादा है, तो हम ये दोनों के बीच में, C और B ब्लॉक के बीच में और C और D ब्लॉक के बीच में हम रिपीटर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हब और स्विच से रिलेटेड है। तो ये चारों विंग्स में लगेगा, क्योंकि चारों ब्लॉक में कंप्यूटर्स एक से ज़्यादा है, एंड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स स्विच इज यूज्ड। स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं? सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे इन ऑल 4 ब्लॉक्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन इंडिविजुअल ब्लॉक। क्वेश्चन पूछा गया कि स्विच कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ उसको हम प्लेस करेंगे। चारों ब्लॉक में हमको अलग अलग 4 स्विचेस चाहिए पड़ेंगे ताकि हम कनेक्ट कर सकें computers को। Next, which kind of network LAN, WAN, PAN, MAN will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai? जब हम घरों में कनेक्ट करते हैं तो पैन होता है, ऑफिसेज में करते हैं लैन होता है, सिटी में करते हैं तो मैन होता है, और जब एक सिटी से दूसरे सिटी, नोएडा से मुंबई को कनेक्ट करना है तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो इसका आंसर WAN, वैन लिखना है। Suggest a most suitable place unit to install server with justification. सर्वर नॉर्मली जहाँ जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, जैसे यहाँ क्वेश्चन पेपर में दिया है ब्लॉक सी में सबसे ज़्यादा 125 कंप्यूटर्स हैं, तो हम ब्लॉक सी में सर्वर को प्लेस करेंगे। आंसर क्या होगा? सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन ब्लॉक सी बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर इन ब्लॉक सी। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर से हमको क्या समझ में आता है कि ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेम रिपीट हो रहा है हर पेपर में। जैसे ये वाला केस स्टडी है, ये हर पेपर में सेम क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट अगर लेआउट, अगर ए में लेआउट पूछा या बी में कहीं पे भी लेआउट पूछा, केबल लेआउट, तो हम नॉर्मली स्टार लिखते हैं इसमें, और स्टार में जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है उसको हम बीच में लगा के फिर बाकी उसको सर्वर बना देते हैं, बाकी को हम उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ABC को कनेक्ट कर दिए हैं। ऐसे इसमें
जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं वो सर्वर कहाँ प्लेस करना है, या फिर रिपीटर और स्विच या हब कहाँ पे प्लेस करना है, या फिर किस टाइप का हम नेटवर्किंग करेंगे, लैन वैन मैन पैन, या फिर कौन सा केबल्ड लेआउट ठीक रहेगा या वायरलेस मीडियम ठीक रहेगा। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये एक दो पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और हमको कैसे इसके आंसर्स को लिखना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे जितने सॉल्व पेपर्स हैं और उसको समझने के लिए उसका स्टडी मटेरियल भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और जो भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। अभी टाइम है, हम उसके ऊपर और वीडियोस बना सकेंगे। कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पे अगर और वीडियोस चाहिए तो हम वो भी शेयर कर देंगे। थैंक यू।